आज एक बार फिर डलहौजी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कुछ बच्चों में मास हिस्टीरिया के लक्षण पाए जाने से उनकी तबीयत स्कूल में खराब होनी शुरू हो गई, जिसको देखते हुए तुरंत स्कूल प्रशासन ने उन्हें स्थानीय नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों की टीम ने फौरन उनका इलाज शुरू कर दिया, जिस पर अब सभी विद्यार्थियों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। इस बारे में स्कूल की प्रधानाचार्य नरेश चंदेल ने बताया कि स्कूल के समय के दौरान आज एक बार फिर कुछ विद्यार्थियों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की, जिसमें उन्हें सर दर्द, चक्कर आना और पेट दर्द जैसे लक्षण देखे गए, जबकि कुछ विद्यार्थियों में हल्की बेहोशी भी छाने लगी, जिसको देखते हुए उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू हो गया। मैम, आज फिर एक बार आपके स्कूल के कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई एकदम से और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? हाँ जी, आज सुबह जब मॉर्निंग असेंबली के टाइम जो बच्चे बीमार थे उस दिन, वो आज स्कूल आए थे, लेकिन वो कहते कि हमें अभी वीकनेस फील हो रही है थोड़ी, तो हम असेंबली अटेंड नहीं करेंगे। तो हमने उनको अलग से बिठाया था। फिर वो बच्चे हमने सारे ही एक कमरे में अलग से कर दिए थे, बिठा दिए थे उनको। और फिर उसमें से एक लड़की जो है वो थोड़ा सा रोने लग पड़ी, फिर से जैसे उस दिन रो रहे थे तो रोने लग पड़ी, तो हमने उसको एकदम से हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया कि हम उसको हॉस्पिटल टीचर्स लेके जाने लगे। तो उसको रोते हुए जब देखा तो 2-3 बच्चियों ने उसको जाते हुए देखा रास्ते में, तो नई लड़कियां थी वो, मतलब वो उस दिन बीमार नहीं हुई थी, तो उसको देख के उन्होंने भी रोना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया डॉक्टर साहब को कि आप मेडिकल टीम ही भेज दीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखा देखी में और बच्चे भी हो जाएंगे। और सच में ही ऐसा ही हुआ, 3-4 बच्चे और रोना, मतलब छात्राएं थी, मतलब लड़का कोई भी नहीं था, सब लड़कियां ही थी जिनको ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने काउंसलिंग भी की और चेक भी किया। तो एक लड़की को टेम्परेचर था, उसको उन्होंने मेडिसिन दी, फिर वो ठीक भी हो गई थी। और बाकी बच्चे फिर हमने एक अलग से कमरे में रखे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला। तो अभी भी वो वहीं पे हैं और खेल रहे हैं, मस्त हैं। लेकिन वो जब किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वो रोना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर तो आगे फिर डॉक्टर साहब ही देखेंगे कि क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इसमें डॉक्टर्स ने बताया जी कोई काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो उसके लिए आगे कोई स्टेप ले रहे हैं? अभी तक तो जो टीम हमारे पास आई थी डॉक्टर्स की, उन्होंने खुद ही ये देखा और अपनी तरफ से उन्होंने यही बोला कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे एक दूसरे को देख के जैसे मास हिस्टीरिया टाइप उनको लग रहा है। और उन्होंने काउंसलिंग भी की कि बच्चे आपने घबराना नहीं है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। उन्होंने सारा चेक किया था उनका बीपी वगैरह, तो कहते आप सब ठीक है, तो ऐसे घबराना मत। आगे अब जो भी एक्शन लेंगे तो वो उसकी मुझे अभी इतनी नॉलेज दी कि वो क्या एक्शन लेंगे डॉक्टर साहब, तो उनसे बात बाद में होगी, फिर तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। वहीं नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में तैनात डॉक्टर मिली डोगरा ने बताया कि करीब 10 विद्यार्थियों को तबीयत खराब होने के कारण आज यहां लाया गया है, जिनमें शुरुआती तौर पर मास हिस्टीरिया के लक्षण पाए गए हैं और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है और अब इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी स्कूल के कुछ विद्यार्थी इस समस्या से ग्रसित होकर अस्पताल लाए गए थे। इस कारण अब मेडिकल कॉलेज चंबा को भी इस बारे में सूचित किया गया है और शीघ्र ही वहां से मनोचिकित्सक के नेतृत्व में एक चिकित्सकों का एक दल यहां स्कूल में आकर बच्चों की काउंसलिंग करेगा, जिससे कि बार बार इस समस्या के उत्पन्न होने के कारणों का पता लगाया जा सकेगा। तो आज फिर स्कूल से कुछ बच्चे तबीयत खराब होने की शिकायत लेकर आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से ये इसको ट्रीट किया जा रहा है? जिस तरह से पहले भी काफ़ी सारे बच्चे आए थे, तो उस टाइम ये माना जा रहा था कि आयरन की टैबलेट्स जो स्कूल में खिलाई गई थी उनकी वजह से हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे भी जो उनके बच्चों के सिम्टम्स थे, जिन प्रॉब्लम्स के साथ वो आ रहे थे, वो यूजुअली अगर आयरन ज़्यादा भी खा लो तो वैसे सिम्टम्स पेशेंट्स में नहीं आते हैं। और आज भी जैसे सुबह से 10 बच्चे आ चुके हैं हॉस्पिटल में, तो आज स्कूल में ना कोई आयरन की टैबलेट्स खिलाई है उनको, ना कुछ और कोई दवाई खिलाई गई है। तो बट सिम्टम्स उनके आज भी वैसे ही हैं, घबराहट के साथ आ रहे हैं, हो सकता है पेट में दर्द बोल रहे हो या सर में दर्द बोल रहे हो, बट ऐसे कि डायरिया या उल्टियाँ इस तरह की कोई शिकायत है नहीं। तो अभी तक तो हम यही बोल रहे हैं कि मास हिस्टीरिया है, जो कि होता है, लिटरेचर में भी डिफाइन है
तो कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो जेन्युइनली एक्चुअल में बीमार हो सकते हैं और उनको देख के बाकी लोगों को भी वैसे वैसे सिम्टम्स आने लग सकते हैं, चाहे वो बीमार हो या ना हो। तो इस तरह से ये एक तरह से फैलता रहता है हिस्टीरिया, और एंग्जाइटी होती रहती है सब में। काफ़ी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम सिम्टोमेटिकली मैनेज कर रहे हैं उनको। अभी जितने भी बच्चे आए हैं सुबह से वो ठीक है, अभी ऐसे कोई कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है। डू यू थिंक कि इसके लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को रिकमेंड करना चाहिए स्कूल वालों को? हमने बोला है, चंबा मेडिकल कॉलेज में भी बात हुई थी शायद, ऐसे हो सकता है। तो वहाँ के जो साइकाइट्री डिपार्टमेंट है हमने तो अपनी तरफ से कंसल्टेशन बोली है इन सारे बच्चों को, साइकाइट्रिक कंसल्टेशन, क्योंकि एसेंशियली जो ये लग रहा है ये साइकाइट्रिक प्रॉब्लम ही होगी, एक तरह से मास हिस्टीरिया। नॉट सेइंग कि मतलब ये ऐसे कोई लंबी बीमारी होती है, बट कई बार अक्यूट अटैक्स आ जाते हैं और मल्टीपल लोगों में एक साथ आ जाते हैं। तो अभी तक जो बच्चे आए हैं उनमें वो बिल्कुल ठीक है? उनके हाँ, अभी ठीक है, उनको एडमिट किया हुआ है हमने, वार्ड में ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो अभी फ़िलहाल वो ठीक है। कुछ चीज़ें होती है, जैसे यूजुअली जब ऐसे एंग्जाइटी के अटैक होते हैं तो बच्चे बहुत तेज़ से सांस लेते हैं, और बच्चों में नहीं, बड़ों में भी देखा जाता है, बट अभी तो हमारे पास सिर्फ बच्चे ही आए हैं स्कूल में। तो ज़्यादातर कितनी उम्र के बच्चे हैं जो आए हैं? मैक्सिमम हमारे पास 17 साल के बच्चे आए हैं, स्कूल के ही बच्चे हैं सारे ये, और सबसे कम एज के शायद 12 या 13 साल के बच्चे थे, तो 12-13 से 16-17 साल तक की उम्र के बच्चे आए हैं। तो यहाँ पे हम उनको इमरजेंसी में थोड़ा पेपर बैग ब्रीथिंग भी सिखा रहे हैं, क्योंकि जब पैनिक अटैक्स आते हैं इस तरह की, तो बहुत तेज़ जब बच्चे सांस लेते हैं तो खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलती रहती है। उससे फिर एक्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हाथ पैर में झंझनाहट होना, थोड़ा बेहोशी जैसा आना। वो अगर उनको बेहोशी महसूस होती है या सर में दर्द हो सकता है, वो तेज सांस लेने की वजह से हो सकता है। तो उस टाइम पे पेपर बैग ब्रीदिंग करनी होती है, पेपर का बैग लेके उसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, तो वो सिखाया है। उसके बाद बच्चे काम डाउन हो जाते हैं। कि ये गंदे पानी की वजह से भी हो सकता है ऐसा? गंदे पानी, अगेन जो पानी या डलहौजी हलचल के लिए शमशेर महाजन की रिपोर्ट।